अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, क्या हुआ नाहर जी? पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है रूही ठीक नहीं है। मुझे रूही से मिलने पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसका कोई फायदा नहीं है। मिस्टर माथुर, रूही के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे उससे मिलने जाना ही होगा, प्लीज। वो इंस्पेक्टर आपको रूही से मिलने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि हम रिकॉर्डिंग सुन के कोई सबूत निकालते हैं जिससे रूही जी को रिहा किया जा सके। ओके। मैं अग्नि के कहने पर उससे मिलने उसको डाउन में गई थी। पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आने लगा। बस 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 बस। रिकॉर्डिंग पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। प्ले प्ले। मैं अग्नि के कहने पर उससे मिलने उसको डाउन में गई थी। पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आने लगा। मिस्टर माथुर, मुझे इस बात को समझने के लिए उस जगह पे जाना होगा जहां ये सब कुछ हुआ था। यस। मिस्टर नाहर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जुर्म की जगह पे जाने का मतलब जानते हैं आप? आपको सबूत मिटाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। आप फंस सकते हैं। मिस्टर माथुर, इससे बुरा और क्या होगा मेरे साथ? जितना बुरा हो सकता है वो हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वहां जो जेल में कैद है मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी है। मैं किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती नाहर जी। नहीं कर सकती मैं ऐसा। मिस्टर माथुर, मैं उस सच का पता लगा कर ही रहूंगा। अभी तो सिर्फ चाकू की नोक लगाई। अगर तूने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो ये चाकू तेरे हाथ के आर पार जाएगा। अब नाटकबाजी बंद कर और सच सच बता, तूने अग्नि को मारने की कोशिश क्यों की? बोल। कभी भी जीवन में सिर्फ सच का साथ देना या खाटू जी को याद करना। मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। माँ जी, रतन जी, नाहर को आप ही समझाइए ना। मेरी तो एक नहीं सुन रहा है। वो बस रूही के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है। मुझे भी नाहर की बहुत फिक्र होने लगी है। कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। भगवान कसम, ऐसा लग रहा है जैसे घर में हम बहू नहीं मनहूसियत ब्याह कर लाए हैं। सोनी जी, मैंने नाहर को बहुत ही समझाने की कोशिश की और उसे सब्र रखने के लिए भी कहा। अब कानूनी लड़ाई तो कानूनी तरीके से ही होगी ना जी। अगर रूही निर्दोष है तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगी, पर नाहर है कि कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं। अगर आप लोग कहें तो मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाऊं, एटलीस्ट जाकर देखता हूं कि वहां पर हो क्या रहा है। आप लोग खुद सोचिए, अगर नाहर भैया रूही भाभी पर इतना भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना। सोचिए बाबा। ठीक है समझ, तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, नाहर को साथ लेकर ही लौटना। आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा बाबा। हाँ भैया, वही गेट के पास में रोक दीजिएगा।
बताओ भैया। मैडम गाड़ी है सामने। जूही तुम यहाँ? मेरी बहन कहाँ है? साफ साफ बताओ वो कौन से थाने में और वो वहाँ कर क्या रही है? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता चल गया। पर मेरी बहन जेल में है, किसी ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। जूही नाहर भैया ने मना किया था क्योंकि तुम्हारे दादू की तबीयत खराब रहती है ना। समर मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस अपनी बहन से मिलना है। मुझे बताओ वो कहाँ है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आके बैठो, मैं वहीं जा रहा हूँ। बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। हाँ 1 मिनट रुको। भैया ये लीजिए, खुले रख लीजिए। वकील साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब कुछ केयरफुली करूंगा। या आप बस एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन जाके रूही को देख लीजिए प्लीज। क्या करूं मैं? रूही का सच जानने के लिए मुझे इन कांस्टेबल्स को चकमा देकर इसको डाउन के अंदर जाना होगा। लेकिन क्या करूं मैं? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं करेगी ना तू अपना गुनाह कबूल? अरे ये गाड़ी पे पत्थर किसने मारा? मुझे भी बहुत तरीके आते हैं तुझ जैसे अडियल टट्टू से सच उगलवाने के। ऐसे ही डंडे से मारा था ना तूने अग्नि को? बोल। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अग्नि को मारने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं तो उसे बचा रही थी। ठीक है। नहीं दादी, अब हम दोनों के मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। जीत हमें भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आज भले ही हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर कृष्णा की जो जगह है ना, कोई नहीं ले सकता। आज भी इतने सालों बाद एक दिन नहीं जाता जब कृष्णा की हमें याद ना आती। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी बताती हूँ तुझे। बंद कीजिए ये सब। मेरी बहन के खिलाफ अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। ये मानव अधिकार के खिलाफ है। आप में से अगर किसी ने भी उस पर एक खरोच तक देने की कोशिश की ना, तो मैं मानव अधिकार के कार्यकर्ता को यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मुझे अपनी बहन से बात करनी है। अगर आप में से किसी ने भी मुझे उससे बात करने से रोका, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। इन दोनों बहनों को वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक है। वो वीडियो भी तो डिलीट नहीं हुआ अभी तक, पासवर्ड ही नहीं मिला। सोच क्या रहे हैं आप? कर दूं वायरल? ठीक है, कर लो बात, लेकिन लॉकअप के बाहर से, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। कांस्टेबल,
लॉक करो इसे। वकील साहब, नाहर भैया कहाँ पर है? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आप आइए। चलिए। सेकंड, पुलिस ने जब मुझे वो वीडियो दिखाया था, ये कहा था कि वो वीडियो किसी खिड़की से शूट किया गया है। जहां ये हादसा हुआ उस खिड़की से एक वीडियो बनाया गया, ये देखिए। कहाँ है खिड़की? यहाँ तो कोई खिड़की ही नजर नहीं आ रही है। फिर वो वीडियो कैसे बन सकता है? वो वीडियो तभी बन सकता है जब पहले से किसी ने कैमरा सेट करके रखा। एक सेकेंड, ये जगह, ये गोडाउन मेन रोड से एकदम दूर है, एकदम हटके है। फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे यहाँ पहुंचने में ही बहुत टाइम लगा होगा। इसका मतलब अग्नि को चोट लगने का वो चश्मदीद गवाह है ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो ये सुनसान जगह पे कैसे पहुंच सकता है? वो तभी पहुंच सकता है जब उसे पहले से किसी ने इन्फॉर्म किया हो, किसी ने बताया हो कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। पता नहीं गाड़ी पे पत्थर किसने मारा। कहीं कोई हमें चकमा देकर अंदर तो नहीं घुस गया? तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देख के आता हूं। इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतना भी भरोसा नहीं था तुझे अपनी बहन पर। हाँ जूही, मुझे लगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो दादू और दादी को पता चल जाएगा। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। दादू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ रूही, सब ठीक है। और तू चिंता मत कर, किसी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। और अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, मैं यहाँ आ गई, वरना पता नहीं इंस्पेक्टर तेरे साथ क्या करते। रूही, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, कभी नहीं। और हो ना हो, मुझे लगता है कि इसके पीछे अग्नि का हाथ है। रूही, मुझे नहीं पता जूही, सच क्या है झूठ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर तू मेरी फिक्र मत कर जूही, तू बस घर जा और दादू और दादी को कुछ पता चलने देना प्लीज जूही। हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मुझे बस अभी तेरी चिंता है, देखना कैसे हाल में है तू। और जब तक तू इस जेल से बाहर नहीं निकल जाती ना, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं बाहर बैठ के तेरा इंतजार करूंगी। नहीं जूही, तू पागल मत बन, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू प्लीज घर जा, प्लीज। नहीं, मैं क्यों जाऊं? तू भी तो है ना यहाँ पे।
मैं भी तेरे साथ यहीं रहूंगी। और रूही, ये जगह तेरे लिए भी सेफ नहीं है। इन लोगों से तुझे बचाने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तू जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बस। जूही, तू जिद मत कर और मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी, क्योंकि मेरे नहार जी मेरे साथ हैं और वो मुझे यहाँ से निकाल कर रहेंगे। बस मुझे इस बात का डर है कि मुझे बचाने के चक्कर में कहीं वो किसी मुसीबत में ना आ जाए। कौन है? कौन है वहां पर? क्या हुआ? कोई आया था क्या यहाँ पे? हाँ, कोई तो है। ढूंढो अच्छे से। कोई अभी भी भागा यहां से। हमें सर को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। चलो। उदास मत हो जूही, अपने जीजू पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब निकलिए यहाँ से। बहुत हो गया बहनों का मिलाप। अब जब बेल के पेपर तैयार हो तब आना। जूही, तू बिल्कुल भी घबराना मत। जब तक जीजू नहीं आ जाते मैं यहीं हूँ बाहर, ठीक है? जूही, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू प्लीज घर जा, दादी परेशान हो जाएंगी। तू जा। फिर मैं तेरी जगह होती, क्या तू मुझे छोड़कर चली जाती? जूही, क्या बोल रही है तू? भगवान करे कि मेरी जगह मेरा कोई दुश्मन भी ना हो। तू जल्दी बाहर आएगी रूही, और जब तक तू यहाँ से बाहर नहीं आ जाती ना, मैं बाहर ही हूँ, समझी? मैं कहीं नहीं जा रही। चलो। पता नहीं नहार जीजू को कोई सबूत मिला भी है या नहीं। ये क्या बोल रहे हो भैया? हाँ समर, मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसकी मदद से रूही को बेल मिल सकती है। यस, आई एम ऑन द वे। मैं बस आ ही रहा हूँ। वकील साहब तुम्हारे साथ हैं, उन्हें कहो कि वो रेडी रहे। ओके? सच जीजू, आपको रूही की बेगुनाही का सबूत मिल गया है क्या? जूही, तुम वहाँ? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। जूही, मैं बस आ ही रहा हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस रूही से कहना कि वो हिम्मत रखे। ओके भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से आइए। ओके ओके। कोई गोदाम के अंदर घुस गया और तुम लोगों को पता नहीं चला? बेवकूफ, तुम क्या कर रहे थे? तुम लोगों की तो मैं बाद में खबर लेता हूं। कौन गया होगा वहां? नहार? वाली औरत उस दिन भी आई थी और आज फिर से आई है। आखिर ये है कौन?
सी लग रही है। ढंग से याद नहीं आ रहा है। शायद ये मेरा वहम होगा, पर जो भी हो, मुझे इस इंस्पेक्टर की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। वहां नाहर जी मुझे बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदर से उनकी मदद करनी होगी। क्या वो नाहर वहां तक पहुंच गया? हाँ, और उससे वहां सबूत भी मिला है। कोई कांस्टेबल ने उसे देखा नहीं, वरना सबूत से छेड़छाड़ के जुर्म में उसे अंदर कर देगा। ये क्या बात कर रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बात सिर्फ रूही की है इंस्पेक्टर, नाहर अंदर क्यों जाएगा? तो क्या करें? वो नाहर इस रूही को छुड़ा लेगा। एक रास्ता है, अगर नाहर आज समय से यहाँ नहीं पहुंचे तो रूही की बेल रुक जाएगी, तो फिर कल सैटरडे संडे हो जाएगा, कोर्ट बंद रहेगा और कोई सरकारी काम होगा नहीं। और उतने समय में मैं सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या करूं? सुनाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है। तो फिर समझिए आपका काम हो ही गया। ये इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं इस बुर्के वाली औरत का इस केस से कोई ताल्लुक तो नहीं है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है नाहर जी, मैं आपका इंतजार करूंगी।